जय माता दी। बहुत लोगों के मेरे पास में मैसेज आते हैं और मैंने एक पोस्ट फेसबुक पर डाला हुआ था जिसमें कि चंद्रमा और केतु की युति के बारे में बताया था कि चंद्रमा और केतु की युति इंसान के लिए कैसा प्रभाव देती है। हालांकि जबकि चंद्रमा जो है उसको एक जल का कारक माना गया है। पानी का तत्व जो है वो चंद्रमा से संबंधित होता है। तो पानी तो ऐसा होता है, जल को हम जिस रंग में भी मिलाएंगे जल उसी रंग में जो है वो रंग जाता है। तो चंद्रमा का अपना एक स्वभाव होता है, जिस ग्रह में बैठेगा, जिस ग्रह के साथ में बैठेगा वो उसी की तरह हो जाता है। चंद्रमा मन मस्तिष्क का कारक भी है और चंद्रमा को हम जल से संबंधित जो है वो जोड़ते हैं। ज्योतिष में जो है चंद्रमा को जल से संबंधित जोड़ते हैं। केतु जो है एक आध्यात्म से जोड़ता है और केतु को जो है एक आध्यात्म से जोड़ता है। एक मोक्ष का भी जो होता है वो केतु से ही होता है। लेकिन केतु जो ग्रह है वो उसको हम ग्रह नहीं मानते हैं, क्योंकि ये जो केतु है, केतु इस तरह से है कि अगर अच्छे उसमें होगा तो ये बहुत अच्छा कर देगा, और अगर गलत उसमें होगा, गलत ग्रह के साथ बैठ गया है, गलत चीज़ों के साथ में है, तो ये बहुत जो है वो नेगेटिव प्रभाव दे देता है। जबकि केतु जब भी अपनी दशाओं में आता है तो कुछ ना कुछ आपको जो है एक टर्निंग पॉइंट आपकी लाइफ में जरूर लेके आता है। लेकिन चंद्रमा जो है हमेशा ही जो गोचर में चंद्रमा 2.5 दिन में राशि परिवर्तन कर देता है। तो चंद्रमा क्या होता है कि कहीं ना कहीं जो है अपना दिमाग जो है वो चलाता रहता है। व्यक्ति जो है चंद्रमा के कारण हमेशा जो है वो परेशान होता रहता है। जबकि जब भी चंद्रमा और केतु की जो युति एक साथ में होती है तो हमें चंद्रमा को ही मजबूत करना चाहिए, क्योंकि जैसे मैंने अभी कहा ना कि चंद्रमा को हम जल से संबंधित जोड़ते हो, और जल ऐसा है, पानी को तो हम जिस रंग में मिलाएंगे वो उसी रंग का हो जाएगा। तो हमें जो है अपने ही चंद्रमा को मजबूत करना है, और चंद्रमा को मजबूत करने के लिए जितना हो सके शिव की भक्ति कीजिए, ओम नमः शिवाय का जाप कीजिए। शिवलिंग पर आप जो है इस समय पर आप जो है शिवलिंग पर जितना हो सके हैं तो दूध और जो है जल आप चढ़ाना शुरू कीजिए। दूध और जल आप चढ़ाएंगे, मीठा जल चढ़ाना है, मीठा जल चढ़ाइए। और शिव की जो जलधरी होती है, शिव की जो जलधरी होती है, वो जलधरी से जो भी जल जो निकलता है उस जल को लेकर के थोड़ा अपनी आंखों पर भी आपको लगाना है उसको, और अपने कंठ पर भी लगाना है। अगर आप इस तरह से करेंगे तो आप देखना धीरे धीरे जो चंद्रमा और केतु की जो आपकी युति है, जो मन आपका हमेशा चंचल रहता है, जो मन स्थिर नहीं रहता है, वो धीरे धीरे आपका ठीक होना शुरू होगा। और जितने भी है, वैसे यह युति वाले, इन लोगों की युति अगर पंचम भाव में होती है तो ये शिव की भक्ति बहुत करते हैं। ये भोले बाबा के भगत होते हैं, इनको भोले बाबा से बहुत प्यार होता है। भोले बाबा की ही ये लोग पूजा करते हैं, और बहुत अच्छा भी है। भोले बाबा की पूजा जो लोग करते हैं उनको बहुत अच्छा जो है इसमें जो है बहुत अच्छा इनको एक अलग ऊर्जा भी मिलती है। हालांकि ये लोग जो है इनको लिखने में ये लोग बहुत माहिर होते हैं। ये कुछ न कुछ इनको लिखते रहते हैं, और ऐसा होना भी चाहिए। जिन लोगों की कुंडली में इस तरह से चंद्रमा जो है और केतु युति में है तो इन लोगों को कुछ न कुछ लिखते हुए हमेशा रहना चाहिए, क्योंकि इनका माइंड जो है वो फिर लिखने में जब रहता है तो माइंड इनका स्थिर रहता है। जैसे अभी मैंने कहा ना कि चंद्रमा हमेशा जो है भागता रहता है, तो ऐसे लोगों को वैसे देखा जाए तो समझाना भी बहुत मुश्किल होता है। ये लोग जल्दी से किसी की बातें समझते नहीं, और ये जो करते हैं जैसे कि किसी भी चीज़ के पीछे पड़ जाएंगे, कुछ भी तो उसके जब पीछे पड़ जाएंगे तो उसको करके ही रहेंगे। उसको मतलब एक जैसे होता है ना कि किसी चीज़ के पीछे पड़ जाना, कुरेदना उस चीज़ को, ये उस चीज़ के तह तक पहुँचते हैं। और इनकी आदत क्या होती है, किसी भी चीज़ को जो है उसको बहुत अच्छे से सोच समझ के ही जो है ये लोग निर्णय अगर लेते हैं तो ज़्यादा अच्छा। लेकिन ये लोग क्या करते हैं, तुरंत किसी भी काम को करेंगे तो एकदम से करेंगे, बिना सोचे समझे काम करते हैं, और जब बिना सोचे समझे काम करते हैं तो इनका काम हमेशा जो है वो खराब हो जाता है। तो ऐसे लोगों को हमेशा सावधानी बरतनी चाहिए, और साथ में जो भी काम करें तो सोच समझ के करें, क्योंकि चंद्रमा केतु की जो युति होती है उसको बहुत अच्छी युति नहीं मानी जाती है।
जिन लोगों का चंद्रमा मजबूत है, चंद्रमा बहुत अच्छी डिग्री पे है, तो ऐसे लोग बहुत अच्छे लेखक भी होते हैं, बहुत अच्छे ज्ञानी होते हैं, बहुत अच्छे मार्गदर्शक वाले भी हो जाते हैं। ये लोग बहुत लोगों को अच्छा मार्गदर्शन भी दे देते हैं। और जिन लोगों का चंद्रमा जो है वो पावरफुल नहीं होता, तो वो सिर्फ क्या कहते हैं, वो केतु के ही रंग में रंग जाता है, और वो फिर जो है उनको नेगेटिव प्रभाव हमेशा देता रहेगा, और व्यक्ति ऐसे जो है वो मानसिक पीड़ा में हमेशा रहेगा। वो अधिक चिंता करेगा, संभावना रखेगा, उम्मीदें रखेगा, लेकिन उसकी उम्मीदें कभी भी पूरी नहीं होती है, और वो हमेशा फिर दुखी रहता है। तो जितना हो सके भोले बाबा की पूजा कीजिए, ओम नमः शिवाय का जाप कीजिए। ओम नमः शिवाय का जितना आप जाप करेंगे उतना आपके लिए बहुत अच्छा है। तो इस तरह से आप अपनी चीज़ों को करते हैं। इसीलिए जय माता दी।